परिंदे कुदरत की लातादाद तख्लीकात में से एक बेशकीमत तोहफा हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे इर्द गिर्द अनगिनत परिंदों की इकसाम मौजूद हैं। इन मुख्तलिफ इकसाम में से चंद खूबसूरत परिंदों को चुनना एक मुश्किल अमल है जिसे हमने आपके लिए आसान कर दिया है। हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत परिंदों की सीरीज़ का पहला हिस्सा, जिसमें आप जान सकेंगे इन परिंदों के रहन सहन और आदात के बारे में। मगर सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारी लिस्ट में पहला खूबसूरत परिंदा है ब्लू जे। ब्लू जे का आबाई घर वैसे तो नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन यह परिंदा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मियामी के इलाकों में भी पाया जाता है। ब्लू जे का साइज लंबाई में तकरीबन 10 इंच, परों का फैलाव 13 से 17 इंच और वजन तकरीबन 85 ग्राम तक होता है। ब्लू जे का शुमार ज़हीन तरीन परिंदों में होता है। ये अपनी खुराक को दूसरे परिंदों से छुपा कर रखते हैं। ब्लू जे मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने की सलाहियत रखते हैं। ख़ास तौर पर दूसरे परिंदों की नकल उतारना इनके लिए कोई मसला ही नहीं। सर्दियां आते ही ब्लू जे ज़्यादातर खामोश रहते हैं, शायद अपनी एनर्जी बचाकर रखना चाहते हों। ब्लू जे इंसानों की तरह ग्रोह में रहना पसंद करते हैं और सर्दियों में साउथ की तरफ हिजरत कर जाते हैं, लेकिन इनकी ये माइग्रेशन साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई है, क्योंकि सारे के सारे ब्लू जे हिजरत नहीं करते, बल्कि इनमें से कुछ अपने इलाकों में ही रहकर सर्दियां गुजारते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि इस साल हिजरत करने वाला अगले साल भी हिजरत करेगा। ब्लू जे परिंदे की दुम नीली होती है, जिसमें कहीं कहीं सफ़ेद निशान नज़र आते हैं। चोंच, टांगें और पाँव बिल्कुल काले होते हैं। हमारी लिस्ट में दूसरा खूबसूरत परिंदा है स्कारलेट मैकाओ। इस तोते में शायद ही कोई ऐसा रंग होगा जो ना पाया जाता हो। स्कारलेट मैकाओ की लंबाई तकरीबन 35 इंच और पर का फैलाव तकरीबन 1 मीटर तक होता है। ये एवरेज 40 से 50 साल तक जिंदा रहते हैं। स्कारलेट मैकाओ सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, खास तौर पर ऐसे जंगलों में जो सारा साल हरे भरे रहते हैं। स्कारलेट मैकाओ अपने रंगों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आंखों के गिर्द सफ़ेदी, सुर्ख रंग के साथ नीले और पीले रंग का हसीन इम्तिजाज ये बात चीख चीख कर कहता है कि इसका बनाने वाला मुसव्विर बहुत ही अजीम है। खूबसूरत चोंच जो देखने से ताल्लुक़ रखती है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा सफ़ेद और निचले वाला बिल्कुल स्याह होता है। ये तोता परवाज़ में बहुत महारत रखता है और ये 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी परवाज़ कर सकते हैं। खूबसूरत परिंदों की लिस्ट में हमारा अगला परिंदा है मोर। एशिया में रहने वाले लोग, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोग, इस खूबसूरत परिंदे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मोर की लंबाई 5 फुट से ज़्यादा होती है और यही वजह है कि उड़ने वाले परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा शुमार किया जाता है। मोर के पर उसके जिस्म का तकरीबन 60% होते हैं और जब ये अपने पर फैलाता है तो देखने वाला इस मशहूर कुन डांस को कभी फरामोश नहीं कर सकता। मोर की उम्र तकरीबन 20 साल तक रिकॉर्ड की गई है। इनका वज़न 4 से 6 किलोग्राम तक और पर का फैलाव तकरीबन 5 फुट तक होता है। और क्या आप जानते हैं कि जिस मोर को हम डांस करता देखते हैं वो असल में नर होता है, जबकि मादा मोर साइज में छोटी और भूरे रंग की होती है। गोल्डन फेजेंट, इस परिंदे को खूबसूरत रंगों की वजह से रेनबो फेजेंट भी कहा जाता है। गोल्डन फेजेंट का आबाई मुल्क चाइना है और ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। नर गोल्डन फेजेंट साइज में मादा के मुकाबले में बड़ा होता है। आमतौर पर नर का साइज तकरीबन 3.5 फुट और मादा का 2.5 फुट तक होता है। गोल्डन फेजेंट अपने मखसूस रंगों की वजह से पहचाने जाते हैं। सर पे गोल्डन और काले रंग का हसीन इम्तिजाज, सामने की तरफ से सुर्ख रंग और लंबी रंगदार दुम बहुत ही हसीन दिखाई देती है।
मादा गोल्डन फेजेंट देखने में तीतर या बटेर जैसी लगती है क्योंकि इसका जिस्म भूरे और काले रंग के परों से ढका होता है। गोल्डन फेजेंट फल, बीज, मुख्तलिफ फूल, कीड़े मकोड़े और मकड़ी वगैरह खाते हैं। गोल्डन फेजेंट अपनी उड़ान की वजह से मशहूर नहीं है, ये ज़्यादातर वक्त ज़मीन पर ही गुजारते हैं। हमारी लिस्ट में अगला परिंदा है निकोबार पिजन। ये कबूतर आमतौर पर इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और मलेशिया में पाया जाता है। निकोबार पिजन के परों में ग्रे रंग सबसे ज़्यादा नुमाया होता है, खासतौर पर इसके सर और गर्दन का हिस्सा, और बाकी का जिस्म खूबसूरत ग्रे, ऑरेंज और सब्ज रंग के परों से ढका होता है, जबकि दुम मुकम्मल सफ़ेद। नर और मादा दोनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन मादा कदरे छोटे साइज़ की होती है। दूसरे परिंदों की तरह ये भी ज़्यादातर फलों, मुख्तलिफ बीजों और बाज़ औक़ात कीड़े मकोड़ों को अपनी खुराक बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि निकोबार पिजन अपनी वफा की वजह से मशहूर है, यानी कि एक नर और मादा सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हैरानगी की हद तक खूबसूरत परिंदा मंदारिन डक। जी हाँ, ये कोई पेंटिंग या महंगी कंपनी का बना हुआ खिलौना नहीं, बल्कि हकीकत में एक जिंदा जीती जागती बत्तख है। मैंदारिन डक चाइना और रूस के मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती है। इस बत्तख में इतने रंग पाए जाते हैं कि अगर आप इसको गिनना शुरू करें तो बहुत जल्द थक जाएंगे, लेकिन रंगों की गिनती ख़त्म ना होगी। इन डक को दुनिया की खूबसूरत बत्तख भी कहा जाता है, और इसमें कोई हैरत नहीं कि इसका शुमार दुनिया के 20 खूबसूरत परिंदों में किया जाता है। इस बत्तख की लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है और परों का फैलाव तकरीबन 71 सेंटीमीटर तक, और वज़न आधा किलो से कुछ ज़्यादा, यानी 500 से 600 ग्राम तक। मैंदारिन डक की उम्र आमतौर पर 6 साल रिकॉर्ड की गई है। मोर की तरह मैंदारिन डक में नर ही है जो देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, जबकि मादा साइज में कदरे छोटी होती है और इसका जिस्म भूरे और सफ़ेद परों पर मुश्तमिल होता है। मैंदारिन डक अपने घोंसले दरख्तों में बनाती है, बाज़ औक़ात काफ़ी ऊंचाई पर और पानी से काफ़ी दूर, और जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो मादा बत्तख छलांग लगाकर नीचे आ जाती है। और 4 दिन पहले अंडों से निकले हुए बच्चे हैरत अंगेज तौर पर पीछे छलांग मार देते हैं। टुकुटुकान। साउथ अमेरिका के सदाबहार जंगलों से ताल्लुक़ रखने वाला टुकुटुकान अपनी बड़ी साइज की रंगदार चोंच की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। टुकुटुकान का वज़न तकरीबन 1 किलोग्राम, लंबाई तकरीबन 25 इंच तक होती है, जिसमें से चोंच का साइज पूरी लंबाई का तकरीबन आधा होता है। इसकी आंखें स्याह और इर्द गिर्द नीले रंग का हाशिया बना होता है। टुकुटुकान आमतौर पर 20 साल तक जिंदा रहते हैं। इसका सर और जिस्म मुकम्मल तौर पर काला और गर्दन के नीचे एक खूबसूरत सफ़ेद पट्टी सी नज़र आती है, जो रंगदार चोंच के साथ इंतहाई हसीन लगती है। बज़ाहिर बड़ी नज़र आने वाली चोंच वज़न में काफ़ी हल्की होती है, जो कि फल तोड़ने, कीड़े मकोड़े और मेंढक पकड़ने में मदद देती है। और आखिर में इन परिंदों की कुछ खूबसूरत तस्वीर आपके लिए, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दायरे को प्रेस करके सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।